सभापति महोदय, शासन की नीतियों पर की गई कार्रवाई, वो आगे की योजना, ये इसमें उसका उल्लेख होता है। लोकतंत्र में जो पार्टी शासन में होता है उसकी विचारधारा क्या है, उसी पर शासन की नीतियां निर्भर करती है। 2014 में मोदी जी की सरकार आई, वादे किए काला धन वापस आएगा, महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी, 15 लाख जेब में आ जाएंगे। 15 लाख का तो वो अमित शाह जी ने कह दिया जुमला था, तो जुमला मान लीजिए, लेकिन इनका तो उल्लेख आपने 2014, 2015, 2016 के राष्ट्रपति अभिभाषण के अंदर उसका उल्लेख किया है आपने, तो कौन सा आपने उसकी पूर्ति की है? माननीय सभापति महोदय, इनकी सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या थी, इसका मैं उल्लेख ब्रीफली करना चाहता हूं। हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन साहब ने बड़े विस्तार से इस बात का उल्लेख किया है। 7 साल में अमीर और गरीब की खाई बढ़ती चली गई है। अमीर अमीर होता चला गया, गरीब गरीब होता चला गया। साथ में अगर आप देखेंगे कि समाज में धर्मांधता के कारण कटुता बढ़ती चली गई। एक तरफ जहां इकोनॉमिक पॉलिसीज में आपने गरीबों के हित में कोई काम नहीं किया, वहीं समाज की समरसता और हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी को आपने डिस्टर्ब किया है, जिसका मैं सप्रमाण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। माननीय सभापति महोदय, किसी भी शासन के टैक्स रेवेन्यूज का अगर आप उसका एग्जामिन करेंगे तो डायरेक्ट टैक्सेशन वो है जो कि टैक्स देने वाला है, दे सकने के लिए सक्षम है, उससे आप डायरेक्ट टैक्स लेते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स आप आम जनता से लेते हैं। मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि 2014-15 में जितना टैक्स कलेक्शन था उसका 55.39% डायरेक्ट टैक्स हुआ करता था। यानी कि यूपीए सरकार में हम अमीर लोगों से ज्यादा टैक्स लेते थे और आम जनता से 44.61% लेते थे। यानी कि 10.78% अमीर लोगों से ज्यादा लेते थे और गरीब लोगों से कम लेते थे। लेकिन सूट बूट की सरकार आई और सूट बूट की सरकार में 2021-22 का मैं आंकड़ा आपके दे रहा हूं कि डायरेक्ट टैक्स 55.39% से घटकर हो गया 46.43 और इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ के 44.61 से बढ़कर हो गया 53.57। यानी कि अमीरों से कम टैक्स और गरीबों से, आम जनता से अधिक टैक्स। ये मूल रूप से मोदी सरकार की विचारधारा है आर्थिक नीतियों की। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2014 में थी 5.6% और जैसा कि केशव राव साहब ने कहा कि कोविड के पहले ही 6.3% हो चुकी थी और आज 7.55% है। यानी कि बेरोजगारी बढ़ती चली गई, उस पर का भी कोई उल्लेख नहीं किया गया। यही नहीं है, अमीर और गरीब में जो गैप 1% जो है, वो टॉप का जो पॉपुलेशन है उनके पास वेल्थ है और बॉटम 50% में बाकी वेल्थ है। सबसे ज्यादा अगर कहीं, जिसे कोजिनी कोएफिशिएंट कहते हैं, सबसे ज्यादा विश्व में जो विकसित या जो मेन 5 ग्लोबल इकोनॉमीज हैं, उनमें सबसे ज्यादा अमीर गरीब में कई फर्क है तो भारत में है। आप देखेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्स में कैसे बढ़ोतरी की। लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाते रहे, सब्सिडी कम करते रहे और सब्सिडी भी कम करके आम आदमी पर कर के माध्यम से बढ़ाकर उन्होंने उन पर बोझा डाल दिया।
अभी यदि आप देखेंगे इस बजट में 27% सब्सिडी मोदी सरकार ने कम की है। सब्सिडी किसके पास जाती थी? आम आदमी के पास जाती थी। टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हम तो कहते हैं कि जहां कोविड के जमाने में भी अधिक से अधिक पैसा जिन लोगों ने कमाया है, जिनकी वेल्थ में बढ़ोतरी हुई है, उन पर सुपर रिच पे टैक्स क्यों नहीं लगाते? आप वसूल करिए। लेकिन आम जनता पर आप बोझ डाल रहे हैं, आम जनता को हर चीज महंगा करके दे रहे हैं। ये आपकी नीति है।